हेलो गाइस। आज हम आपको एक नेशनलिज्म इन इंडिया वाला एक चैप्टर पढ़ाएंगे। ये क्लास 10th का हिस्ट्री का टॉपिक है। इस टॉपिक को समझाने से पहले एक ओवरव्यू दे देंगे कि इस क्लास में हमें पढ़ना कौन कौन सा है। तो हमें 1915 से लेके 1932 तक का समय पढ़ना है हमें, ठीक है। ये समय हमें पढ़ना है। अब इसको हम इस तरह से आज की क्लास में हम ओवरव्यू देंगे कि कैसे पढ़ना है। जैसे कि एक यहाँ पे टाइम पीरियड लिख लेंगे 1915, ठीक है। एक टाइम पीरियड 1920, फिर 1922, ठीक है। फिर आपका आता है 1927। ये इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आपको पता होने चाहिए। 29, ठीक है। 1930 और ये 1931 और 32 ये आपका होगा। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में अब हम ये जानेंगे कि 1915 से 1932 के बीच में क्या क्या घटनाएं घटी थी हमारे यहाँ। लेकिन उससे पहले जानना होगा कि 1914 में क्या घटा था। तो आपको ये पता होगा कि 1914 से 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में भी देखने को मिलेगा इस समय पूरे टाइम पीरियड में, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसी समय ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के सामने एक शर्त रखी और कहा कि अगर इंडिया युद्ध में हमारा साथ दे दे, अगर इंडिया युद्ध में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दे दे तो हम क्या करेंगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ था नहीं। तो अब नहीं हुआ तो इसलिए 1918 के बाद से ही हमारे इंडिया में रिवॉल्ट होने शुरू हो गए। ये कारण बताया जाता है कि 1918 के बाद से ही क्यों हो रहा है रिवॉल्ट ब्रिटिश के खिलाफ ज़्यादा, क्योंकि उस समय भी हुए थे, 1800 में हो रहे थे, 1885 में भी हुए थे, लेकिन 1918 के बाद ज़्यादा क्यों होने लगे। तो उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने ये वादा करा था हमसे कि अगर आप युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने करा नहीं। तो जब करा नहीं तो हम लोग के अंदर उनके खिलाफ क्या हो गया, विद्रोह की भावना पैदा हो गई, जिससे कहा गया नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब तो यही होता है ना कि सबके अंदर एक ही फीलिंग है, फीलिंग ऑफ मदरहुड। मदरहुड का मतलब कि हमारे देश में सभी के लिए हमारे अंदर ये भावना पैदा है कि हमारा देश एक है, उसको हमें आज़ाद दिलाना है। इसको प्रायोरिटी के बेस पे हम रखते हैं नेशनलिज्म में। तो वो रख रहा है। तो वो कैसे रखा गया, जब उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तब हमारे अंदर ये भावना पैदा हो गई। और इसको मोटिवेट करने के लिए कौन कौन आ गए थे, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन गांधी जी आए थे इस समय। उन्होंने इस भावना को ज़्यादा प्रमोट कर दिया लोगों के अंदर। अब देखते हैं कि क्या क्या घटना घटी थी। गांधी जी आए थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे इंडिया में। वो थे कहाँ इससे पहले, वो इससे पहले थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में वो 1896 से 1915 तक थे। वहाँ पे उन्होंने ब्लैक्स के खिलाफ जो रिवॉल्ट चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। और उनके जो वेपन थे वो थे सत्याग्रह और नॉन वायलेंस। तो अब वो चीज़ का एक्सपीरियंस था उन्हें वहाँ पे। तो जब इंडिया में आए तो इंडिया में पता चला कि हाँ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, कि ब्रिटिश लोग हम पे भी क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या करा, गांधी जी ने यहाँ पे नॉन वायलेंस या सत्याग्रह चालू कर दिया। तो 1918 के बीच में उन्होंने 3-4 मूवमेंट करे थे। एक था चंपारण, एक था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और एक था खेड़ा, ठीक है। ये 3-4 मूवमेंट हुए थे 1917 और 1918 के बीच में, ये वाले मूवमेंट चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिल गई। इन सब के लीडर गांधी जी थे। चंपारण में बोला जाता है नील की खेती करवाई जा रही थी। नील की खेती करवाए जाने से नुकसान ये होता है कि अगर आप नील की खेती करोगे तो आपकी ज़मीन की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आप उस पर फिर और कोई खेती नहीं कर पाओगे। और जो ब्रिटिश लोग थे वो किसानों से ये कह रहे थे कि आप केवल और केवल नील की खेती करिए। तो इस बात का जो विद्रोह चल रहा था वहाँ के फार्मर जो कर रहे थे,
तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और इस तरह का रिवॉल्ट करवाया। वहाँ पे सत्याग्रह का इस्तेमाल करा था गांधी जी ने। सत्याग्रह का मतलब यह है कि सत्य के आग्रह पर हम काम करेंगे, जो सत्य है उसको ही हम फॉलो करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और गलत हो रहा था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी अपना मोटिवेट करने का लोगों को, वहाँ पे इनको सक्सेसफुल मिली। अहमदाबाद और खेड़ा यहाँ पे मिल स्ट्राइक हो रही थी। मिल स्ट्राइक का मतलब एक कंपनी थी, वो वेटर्स जो हमारे यहाँ लेबर लोग हैं उन लोगों को ढंग से पैसे नहीं दिए जा रहे थे, सैलरी नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों को तो जो आपका पैसे जो वेकेशन होते हैं, वेकेशन हॉलीडे या वेकेशन नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे लेबर्स के साथ हो रही थी प्रॉब्लम। तो इनका संविधान भी किसने करा? गांधी जी ने करा। और गांधी जी ने सॉल्व करा इन प्रॉब्लम को, तो वो वहाँ के फिर यहाँ से क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों के सामने उनकी इमेज बनने लगी और पता चल गया कि हाँ एक ऐसा बंदा है जो हमें आगे क्या कर सकता है, आगे हमें देश को आज़ादी दिला सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।